ये ढलते हुए सूरज की कहानी भी कितनी खास होती है ना? जैसे मानो दिन भर की गई उस जिंदगी की कश्मकश के सवालों का बहुत आराम भरा, बहुत सुकून भरा जवाब हो। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। खैर, आज उस शाम का इंतजार जो न जाने कितनी पीढ़ियां करके चली गईं, वो आज अपने साथ शायद 2 पल की सुकून भरी नींद जरूर लेके आई है। एक लंबा इंतजार, लेकिन जरा गौर से देखो, आखिर इस कहानी को जो शाम का इंतजार था वो भी आ जा ही गई। हर कुर्बानी, हर आंसू, हर इंतजार, हर सवाल आज अपने उस जवाब में जा मिला जिसमें शायद कितना ही दर्द क्यों ना हो, पर चेहरे पे मुस्कान थी। आज चाहे वो सभी हाशिरा हों जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, जो जब भी उन आसमानों की तरफ अपनी नज़रों को उठा के देखते थे तो सितारों से मानो सवाल पूछते हो, सितारों को देख के सोचते हो कि काश काश ये कहानी ऐसी ना होती, काश हमने कभी उन्हें खोया ही ना होता जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी कहते थे, जिसे हम अपना परिवार कहते थे। काश हम कभी बिछड़े ही ना होते, काश मैं उनका हाथ वक्त रहते थाम पाता, बस एक बार सिर्फ एक अलविदा कह पाता। पता नहीं क्या अंत है इस कहानी का, नहीं जानता कि मैं मुसान को मार भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज़रूर, हर किसी के लिए, और अपनी हर कोशिश से बस इतना ही चाहता हूँ कि काश बस अब ये कहानी ख़त्म हो जाए, मैं भी बस सुकून से सो सकूँ। अब बस आराम करना चाहता हूँ। हम कुछ देर इस अकेलेपन के श्राप से मुक्त होके बस खुद को गले लगा के रोना चाहते हैं। लेकिन इन हाशिराओं को ये सवाल अपनी ज़िंदगी से ऐसा नहीं लगता कि वो बस अपने जीवन से ही हार चुके हैं? क्या पता। खैर, ये कहानी है डीमन स्लेयर की, और इससे पहले मैं आपको उस शाम की कहानी सुनाऊं जहां उन्होंने इस सुकून को पाया। मुनासिब होगा कि मैं आपको उस कहानी को पहले सुनाऊं जहां इस सुकून से पहले की दर्द की परिभाषा मिलती है। तो जैसा हमने पहले भी कहा है कि ये कहानी शायद बेहतरीन कहानियों में से एक है, क्योंकि ये सिर्फ कभी भी एक किरदार की कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें बसा हर किरदार अपनी अपनी कहानियाँ लिखता चला जाता है। अब चाहे अपने दर्द को अपनी ताकत बनाकर हर वक्त इस खुद से खुद की लड़ाई में मुसान के सामने खड़े हाशिरा हों, या फिर उस दर्द से हार कर, जूझ कर, दुनिया से बस दूर होके मुसान के साथ मिलकर लड़ते हुए उसके डीमंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सवाल है कि ये कहानी शुरू ही क्यों हुई या कहाँ से हुई, तो कोई जवाब नहीं है इसका। बस यूँ समझ लीजिए कि जब इंसान किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, किसी मुस्कुराहट की, किन्हीं आंसू की, किसी रिश्ते की, तो वो अक्सर उन रास्तों को हमेशा चुनता है जिन पे कभी भी सच्चाई या अच्छाई की कोई भी रोशनी कभी नहीं पहुंच पाती। और वो रास्ता होता है एक डीमन बनने का, क्योंकि एक मशहूर लाइन है कि कोई भी चेहरे से बुरा या अच्छा नहीं होता, वो क्या करता है और क्या चुनता है वो फैसला करता है कि वो एक हीरो की तरह मरेगा या एक विलेन की तरह। और शायद इस कहानी में जिसने सबसे पहले ये रास्ता चुना उसका नाम था मुसान, और उसका सिर्फ एक ही फैसला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत लग जाए, वो मृत्यु को गले लगाना नहीं चाहता, अमर होना चाहता है, हर हाल में, हर नतीजे के साथ। तो बस जब किसी डीमन का जन्म हुआ तो कभी ना कभी तो, किसी न किसी शाम को तो कोई ना कोई तो आएगा ही जो अपनी तलवार उठा के कहेगा कि मुसान अब बस, और झट से उसका गला धड़ से काट देगा। लेकिन कमाल है ना, कुछ चीज़ें हमेशा अपने लिए कोई खास रास्ता चुनती हैं, कोई खास तरीका चुनती हैं। जैसे एक महान योद्धा, उसकी तलवार मानो स्वयं मृत्यु का रूप, उसके कानों में सूरज की छाप वाली वो बालियां। वो योद्धा समझता था कि अगर इन खूंखार, इन शक्तिशाली डीमन से लड़ना है तो हमें कुछ बेहतर चाहिए, कोई तरीका चाहिए जो इनकी इस विशाल शक्तियों को टक्कर दे सके। और उन्होंने डीमन स्लेयर्स को दिया उनका सबसे कीमती खजाना, यानी ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो बस डीमन स्लेयर का चैप्टर 1 यहीं ख़त्म होता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।